आप देख रहे हैं उर्दू तज़किरात। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं याजूज माजूज के बारे में। याजूज माजूज कौन है और किस लिए उन्हें हज़रत ज़ुल्करनैन ने दो दीवारों के दरमियान कैद किया था। कुरान शरीफ में क़ुर्ब क़यामत की कई निशानियाँ बयान की गई हैं और इसी में से एक निशानी याजूज माजूज का ज़हूर है। ताहम सवाल ये है कि याजूज माजूज का ज़हूर कब और कैसे होगा। याजूज माजूज एक ऐसी कौम है जो अल्लाह की सख्त नाफरमान और आबादी में बहुत ज़्यादा है। उन्हें सिकंदर ज़ुल्करनैन ने अल्लाह के हुक्म से एक दीवार के पीछे कैद कर दिया था और उनके बारे में कहा जाता है कि तूफ़ान नूह के बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे मुख्तलिफ इलाकों में बस गए। याजूज माजूज भी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे याफिस की औलाद में से हैं। ये एक फसादी गुरोह है। इन लोगों की तादाद कसीर है और ये लोग बला के जंगजू खूंखार हैं। ये लोग आदमी, कीड़े मकोड़े, जंगली जानवर समेत हर चीज़ को खा जाते हैं। याजूज माजूज जिन्होंने ज़मीन पर बहुत ज़्यादा फसाद बर्पा किया हुआ था। याजूज और माजूज दो अलग कबीले हैं जिनके जुल्म से लोग तंग आए हुए थे, जिसके बाद हज़रत ज़ुल्करनैन ने उनके आगे दीवार बनाई जिसे सद्दे सिकंदरी या सद्दे ज़ुल्करनैन के नाम से भी जाना जाता है। कुरान पाक में इस दीवार की तामीर का जिक्र सूरतुल कहफ में किया गया है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और आपसे ज़ुल्करनैन का हाल पूछते हैं, कह दो कि अब मैं तुम्हें उसका हाल सुनाता हूँ। हमने उसे ज़मीन में हुक्मरानी दी थी और उसे हर तरह का साजो सामान दिया था। तो उसने एक साजो सामान तैयार किया, यहाँ तक कि जब सूरज डूबने की जगह पहुँचा तो उसे एक गर्म चश्मे में डूबता हुआ पाया और वहाँ एक कौम भी पाई। हमने कहा, ए ज़ुल्करनैन, या इन्हें सज़ा दे और या इनसे नेक सलूक कर। कहा, जो इनमें जालिम है उसे तो हम सज़ा ही देंगे, फिर वो अपने रब के यहाँ लौटाया जाएगा, फिर वो उसे और भी सख्त सज़ा देगा। और जो कोई ईमान लाएगा और नेकी करेगा तो उसे नेक बदला मिलेगा और हम भी अपने मामले में उसे आसान ही हुक्म दे देंगे। फिर उसने एक साजो सामान तैयार किया, यहाँ तक कि जब सूरज निकलने की जगह पहुँचा तो उसने सूरज को एक ऐसी कौम पर निकलते हुए पाया कि जिसके लिए हमने सूरज के इधर कोई आड़ नहीं रखी थी। इसी तरह ही और उसके हाल की पूरी खबर हमारे ही पास है। फिर उसने एक और साजो सामान तैयार किया, यहाँ तक कि जब दो पहाड़ों के दरमियान पहुँचा, उन दोनों से एक तरफ एक ऐसी कौम को देखा जो बात नहीं समझ सकती थी। उन्होंने कहा कि ए ज़ुल्करनैन, बेशक याजूज माजूज इस मुल्क में फसाद करने वाले हैं, फिर क्या हम आपके लिए कुछ मासूल मुकर्रर कर दें, इस शर्त पर कि आप हमारे और उनके दरमियान एक दीवार बना दें। कहा, जो मेरे रब ने कुदरत दी है काफ़ी है, सो ताकत से मेरी मदद करो कि मैं तुम्हारे और उनके दरमियान एक मजबूत दीवार बना दूं। मुझे लोहे के तख्ते ला दो, यहाँ तक कि जब दोनों सरों के बीच को बराबर कर दिया तो कहा कि धूं को, यहाँ तक कि जब उसे आग कर दिया तो कहा कि तुम मेरे पास तांबा लाओ ताकि इस पर डाल दूं। फिर वो ना इस पर चढ़ सकते थे और ना उसमें नकब लगा सकते थे। कहा, ये मेरे रब की रहमत है, फिर जब मेरे रब का वादा आएगा तो इसे रेजा रेजा कर देगा और मेरे रब का वादा सच्चा है। इसी तरह एक और जगह भी अल्लाह ताला ने याजूज माजूज का जिक्र फरमाया है। सूरतुल अंबिया में इरशाद रब्बानी है, यहाँ तक कि जब याजूज और माजूज खोल दिए जाएंगे और हर वो बुलंदी से दौड़ते हुए उतरेंगे। मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन में याजूज माजूज की कौम और ज़ुल्करनैन के दीवार के हवाले से बहुत से इख्तिलाफात पाए जाते हैं। अब तक 5 ऐसी दीवारें सामने आ चुकी हैं जिनके बारे में कियास किया जाता है कि इनके पीछे याजूज माजूज को कैद किया गया था। इनमें से एक दीवार चीन भी है, लेकिन ये आम मिसाले से बनी हुई है। यमन में दीवार मारिब के बारे में भी सद्दे ज़ुल्करनैन होने का गुमान किया जाता है, लेकिन ये सैलाब रोकने के लिए बनाई गई थी। कफकार में दरियाए खिज़र और बहरे अस्वद के दरमियान की तरह का पहाड़ी सिलसिला शुमाल और जनूब को अलग करता है। यहाँ एक लोहे की दीवार भी नजर आती है जिसके बारे में लोग कियास करते हैं कि यही ज़ुल्करनैन की दीवार है। याजूज माजूज हज़रत ज़ुल्करनैन की बनाई गई दीवार के पीछे कैद हैं जो क़ुर्ब क़यामत के वक्त ज़ाहिर होंगे और ज़मीन पर खूब फितना फैलाएंगे। बाज़ रवायात में आता है कि याजूज माजूज रोज़ाना इस दीवार को तोड़ते हैं और फिर दिन भर उस दीवार को तोड़ते तोड़ते उसको तोड़ने के करीब हो जाते हैं। तो उनमें से कोई कहता है कि अब चलो कल तोड़ डालेंगे। दूसरे दिन जब उस दीवार के टूटने का वक्त आएगा तो कोई कहेगा चलो इंशाअल्लाह
बाद इसको कल तोड़ेंगे और इंशाअल्लाह कहने की बरकत से ये दीवार दूसरे दिन टूट जाएगी। ये क़यामत करीब होने का वक्त होगा। दीवार टूटने के बाद याजूज मजूज निकल पड़ेंगे और जमीन में हर तरफ फितना और फसाद करेंगे, ताहम ये मक्का मुकरमा और मदीना में दाखिल नहीं हो पाएंगे। याजूज मजूज जमीन पर फैलते चले जाएंगे, जहाँ से गुजरेंगे तबाही फैलाएंगे, मखलूक खुदा को अपने शर और फसाद का निशाना बनाएंगे। उनका एक ग्रोह जब भागता हुआ झील तिब्रिया से गुजरेगा तो सही मुस्लिम के मुताबिक वो सारा पानी पी जाएंगे। जब आखिरी ग्रोह वहाँ पहुँचेगा तो कहेगा कभी यहाँ पानी हुआ करता था। बहरे तिब्रिया इसराइल में ताज़ा पानी की सबसे बड़ी झील है। इसका जिक्र तौरात इंजील में भी आया है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जिंदगी का बड़ा हिस्सा इसी झील के साहिल पर गुजारा। यहाँ से कत्ल और गारत करते हुए याजूज मजूज बैतुल मुकद्दस तक पहुँचेंगे और ऐलान करेंगे जमीन पर हमारा कब्जा हो चुका, अब हम आसमानों पर भी कब्जा करेंगे और आसमान की तरफ तीर फेंकेंगे जो खून आलूद वापस आएंगे। कोई उनका मुकाबला ना कर पाएगा। रवायात में आता है कि याजूज माजूज की जानिब से आसमान की तरफ से फेंके गए तीरों पर रब ताला की कुदरत से खून आने लगेगा और वो समझेंगे कि उन्होंने आसमान को भी फतह कर लिया है। उनका ज़हूर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नज़ूल के बाद होगा। याजूज माजूज के फितने के वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को हुक्म होगा कि वो मुसलमानों को लेकर कोहे तूर पर चले जाएं। जब कोहे तूर पर ग़िज़ा की किल्लत पैदा हो जाएगी तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम याजूज माजूज के लिए बद्दुआ करेंगे, जिसके नतीजे में उनके कानों और गर्दनों में कीड़े पैदा होंगे, जिन घटने से ये हलाक होना शुरू हो जाएंगे। मुसलमान जब कोहे तूर पहाड़ से नीचे उतरेंगे तो हर जगह याजूज माजूज की लाशें होंगी और उनसे ताफून उठ रहा होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से दुआ करेंगे, जिसके बाद खास किस्म के परिंदे उनकी लाशों को उठाकर जहाँ अल्लाह चाहेगा वहाँ ले जाएंगे। इसके बाद शदीद बारिश होगी और हर चीज धुलकर उजली हो जाएगी। याजूज माजूज के बारे में मुख्तलिफ रवायात में आता है कि ये 9 हिस्से हैं और इंसान और जिन्नात एक हिस्सा आबादी है। जहन्नम में भी हर 10 में से 9 का ताल्लुक याजूज माजूज से होगा। इनकी जिस्मानी साखत के बारे में मुख्तलिफ रवायात बयान की जाती हैं। एक रिवायत में आता है कि याजूज माजूज के लोग कई किस्म के हैं। बाज शमशाद की तरह लंबे, बाज तूल और अर्ज दोनों में 4-4 हाथ, बाज इतने बड़े कान रखते हैं कि एक को बिछाते और दूसरे को ओढ़ लेते हैं। एक और रवायात में आता है कि याजूज माजूज के लोग एक बालिश के हैं। बहुत लंबे इनमें से वो हैं जो 3 बालिश के हैं। इब्न कसीर के मुताबिक याजूज माजूज इंसानों की 2 कौमें हैं। दौरे हाजिर का तज्जिया किया जाए तो क़यामत की निशानियां बतदरीज पूरी होती जा रही हैं। ताहम अल्लाह ताला हमको तमाम कबीरा और सगीरा गुनाह से दूर रखे और तौबा इस्तग़फ़ार करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाकर हमारी नई वीडियो से आगाही हासिल करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।